कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया से परे भी एक दुनिया है जहाँ पर मिस्टीरियस लोग रहते हैं और वहाँ पर सिर्फ शैतानों का जादू चलता है। और तभी हमें हमारी स्टोरी का मेन लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसे सभी पोंटीफोक्स कहकर बुला रहे होते हैं और वो अपने लॉर्ड रैडरिन से प्रे कर रहा होता है कि हे भगवान, आज से हम सभी आपकी सेवा करने की शपथ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा वहाँ पर कैंडल गिरा देता है तो पोंटीफेक्स उसे अपने पास बुलाता है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है, वो पोंटीफोक्स को कहता है कि तुम इस बच्चे को अपने पास क्यों बुला रहे हो, इसे तो शैतानों के वंशज से होना चाहिए। तो पोंटीफेक्स कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद वो बच्चा पोंटीफेक्स के पास आता है और हम देखते हैं कि उस बच्चे के काफी सारी चोटें लगी होती है। उसके बाद पोंटीफेक्स अपना हाथ उस बच्चे के सर पे रखता है और उसके घाव सही हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पोंटीफेक्स और उसी लड़की को देखते हैं। उन्होंने एक बच्चे को बांध कर रखा होता है और वो बच्चा डेमोन बनने लगता है। तो वो लड़की पोंटीफोक्स को कहती है कि ये सब संकेत है कि शैतान वापस लौटने वाला है। उसके बाद पोंटीफोक्स अपनी पावर से उस बच्चे को सही करता है और वो उस लड़की को कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि 9 सालों के बाद अब वो शैतान वापस आने वाला है। और तभी वहाँ पर भूकंप हो जाता है और वहाँ की सारी ज्वालामुखी फट जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शैतान आ जाता है। उसके बाद वो शैतान के ग्रुप और पोंटीफेक्स के ग्रुप के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो पोंटीफेक्स शैतान को कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद वो शैतान पोंटीफेक्स के पीछे चला जाता है और उसके बाद वो शैतान पोंटीफेक्स को अपनी पावर से नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो पोंटीफेक्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पोंटीफेक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो हर बार खुद को बचा लेता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो शैतान पोंटीफेक्स को हराकर नीचे गिरा देता है और पोंटीफेक्स की बाजू पे काफी चोट लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि पोंटीफेक्स के महल के सभी लोग अपने भगवान रैडरिन से प्रे कर रहे होते हैं कि हे भगवान, पोंटीफेक्स को बचा लीजिए, उसकी रक्षा करना, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि पोंटीफेक्स का बाजू का घाव खुद से ही सही होने लगता है और उसके बाद वो शैतान पोंटीफेक्स के ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि पोंटीफेक्स में एक अजीब सी पावर आ जाती है और वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है और उसके बाद वो शैतान को उठा के नीचे फेंकता है। उसके बाद पोंटीफेक्स उस शैतान के ऊपर अपनी पावर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी पावर यूज करते करते पोंटीफेक्स बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। उसके बाद सीन एक दूसरी दुनिया की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर लोग भाग दौड़ कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक लड़की एक लड़के से टकरा जाती है। तभी वहाँ पर टाइम रुक जाता है और सभी लोग पॉज हो जाते हैं और वहीं पर हम पोंटीफेक्स को देखते हैं जो कि पता नहीं कैसे अपनी दुनिया से इस दुनिया में आ जाता है। जब पोंटीफेक्स खुद को मिरर में देखता है तो वो देखता है कि उसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं और उसके मुंह पर काफी मेकअप लगा होता है। वो काफी हैरान हो जाता है कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ और मैंने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं। तभी पोंटीफेक्स वहाँ पर गिरे हुए खाने को टच करता है और वहाँ पर फिर से चहल पहल स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि पोंटीफेक्स को पकड़ के कहता है कि योनवू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ऊपर रूम में होना चाहिए। तो पोंटीफेक्स उसे कहता है कि तुम मुझे योनवू कहकर क्यों बुला रहे हो और तुम कौन हो। तो वो आदमी कहता है कि मैं जोंगवू हूँ और तुम ये कैसी बहकी की बातें कर रहे हो, तुम योनवू हो तो मैं तुम्हें योनवू कहकर ही बुलाऊंगा ना। उसके बाद वो कहता है कि तुमने अपना मेकअप क्यों उतार दिया। तभी योनवू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगवू उसे पकड़ लेता है और वो उसे जबरदस्ती ऊपर मेकअप रूम में लेकर चला जाता है। उसके बाद जोंगवू मेकअप आर्टिस्ट किम जी को बोलता है कि जल्दी से इसका मेकअप ठीक करो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो मेकअप आर्टिस्ट योनवू कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे की तो सारी चमक धमक खत्म हो गई है। तो योनवू कहता है कि तुम मुझे योनवू क्यों बुला रहे हो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम केसी होता है और वो योनवू को कहता है कि अपनी नौटंकी बंद करो। वहाँ पर एक और लड़का बैठा होता है जिसका नाम टेन होता है और वो योनवू को कहता है कि हमें बहुत टाइम बाद परफॉर्म करने का मौका मिला है, तो ऐसे बिहेव मत करो। वहाँ पर हेजियोल नाम का एक और लड़का होता है और वो भी योनवू को कहता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। तभी एक लड़का योनवू के पास आता है जिसका नाम जियोंगसी होता है और वो योनवू को कहता है कि तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो। तो योनवू कहता है कि तुम सब मुझे कैसे जानते हो और ये योनवू कौन है, तुम मुझे योनवू क्यों कह रहे हो। तो जियोंगसी कहता है कि तुम्हारा नाम योनवू है तो तुम्हें योनवू ही तो कहेंगे। उसके बाद वो योनवू को बताता है कि हम सब वाइल्ड एनिमल बैंड से है जिसको वर्शिप बॉय बैंड के नाम से भी जाना जाता है और तुम भी हमारे साथ उसी ग्रुप के मेंबर हो। लेकिन योनवू कहता है कि मैं कोई योनवू नहीं हूँ और वो शैतान कहाँ है। तभी गुस्से में टेन योनवू को कहता है कि हमें बहुत टाइम बाद परफॉर्म करने का मौका मिला है, ये मौका हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए और तुम ऐसे बिहेव करना बंद करो जैसे तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो।
उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेज पर दूसरे ग्रुप वालों की परफॉर्मेंस चली होती है। तभी वहाँ पर जोंगवू, योनवू और वाइल्ड एनिमल के सभी मेंबर्स को लेकर आता है। तो योनवू जोंगवू से पूछता है कि क्या हम भी यही करने वाले हैं। तो जोंगवू योनवू से कहता है तो क्या आप यहाँ पर लोगों की शक्ल देखने के लिए आए हो। तो योनवू जोंगवू से कहता है कि मैं तो ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो जोंगस्यो योनवू से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम कहाँ पर हो। तो योनवू ने कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि यह जगह कौन सी है। वे उन्हें बताता है कि मैं तो एक शैतान के साथ लड़ाई कर रहा था और तभी मुझे चक्कर आ गए और मैं अपनी दुनिया से इस दुनिया में आ गया। ये सुनने के बाद जोंगवू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कौन सी दुनिया से किस दुनिया में, और तुम यहाँ पर कैसे गिर गए, कब गिर गई, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। उसके बाद वो योनवू को कहता है कि मैं स्टेज पर एक कुर्सी रखने के लिए कहूंगा, तुम बस उस कुर्सी पर बैठ जाना और तुम्हें बस लिप सिंक करनी है, और जब कैमरा तुम्हारे पास आएगा तुम्हें बस थोड़ी सी एक्टिंग कर देनी है। उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है और वो सभी स्टेज पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर लाइट कैमरा ऑन हो जाता है। योनवू उन सभी मेंबर्स के बीच में खड़ा होता है और वो सभी मेंबर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन योनवू को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो वहाँ पर करे तो क्या करे। वो वहाँ पर कुर्सी ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कुर्सी नहीं होती। तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि कैमरा लेकर खड़ी होती है और ये हमारी स्टोरी की फीमेल लीड कैरेक्टर होती है जिसका नाम किम दल होता है। योनवू स्टेज पर कुछ भी नहीं कर रहा होता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी नीचे से जोंगवू योनवू को इशारा करके कहता है कि तुम डांस करो, बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो। उसके बाद स्टेज पर वाइल्ड एनिमल के दूसरे मेंबर्स योनवू कहने लगते हैं कि तुम हमारी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो, थोड़ा तो डांस कर लो। तो योनवू कहता है कि यहाँ पर कोई भी कुर्सी नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि कैसी कुर्सी, तुम चुपचाप डांस करो। लेकिन योनवू को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। तभी योनवू बीच परफॉर्मेंस में ही सभी लोगों के सामने चिल्लाकर कह देता है कि मुझे डांस करना नहीं आता। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वाइल्ड एनिमल के मैनेजर जोंगवू को लगता है कि अब तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता और उसके पास एक कॉल आती है और वो कॉल पर उस आदमी को कहता है कि तुम मुझे पहले जो नौकरी दे रहे थे क्या मैं अभी भी वो नौकरी कर सकता हूँ। उसके बाद जोंगवू फोन कट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोंगस्यो योनवू को कहता है कि हमें बहुत टाइम बाद परफॉर्म करने का मौका मिला था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो उसे बताता है कि हमारे डायरेक्टर को दूसरे डायरेक्टर के सामने हमारी परफॉर्मेंस के लिए भीख मांगनी पड़ी है, तब जाकर हमें एक मौका मिला था। तो योनवू जोंगस्यो को कहता है कि वहाँ पर कुर्सी नहीं थी, मुझे जोंगवू ने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ पर कुर्सी नहीं थी तो मैं क्या करता। तभी कैसी कहने लगता है कि अब तो हम सब बर्बाद हो चुके हैं, अब बात करके कोई भी फायदा नहीं है। और उसके बाद टेन भी योनवू के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है और वो जोंगस्यो को कहती है कि तुम लोगों ने ये स्टेज पर क्या किया, क्या तुम्हें लाइव शो का मतलब नहीं पता था। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा मैनेजर जोंगवू कहाँ है, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। उसके बाद जोंगस्यो अपने मैनेजर को कॉल करता है और वो उसको कॉल भी नहीं उठा रहा होता है। तभी जोंगस्यो के पास उनकी लेडी डायरेक्टर का कॉल आता है और वो जोंगस्यो को कहती है कि योनवू को ये स्टेज पर क्या हो गया था और तुम्हारा मैनेजर कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। तो जोंगस्यो से कहता है कि मुझे नहीं पता कि योनवू को क्या हुआ था और जोंगवू मेरा भी कॉल नहीं उठा रहा है। उसके बाद उनकी डायरेक्टर कहती है कि सभी मेंबर्स को अभी एजेंसी में लेकर आओ। तो जोंगसू कहता है कि ओके ठीक है। उसके बाद जोंगसू और वाइल्ड एनिमल के सभी मेंबर अपने डायरेक्टर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम दल उन सभी को छुप छुप कर देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि योनवू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मेंबर्स उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठा देते हैं और वो सभी वहां से चले जाते हैं। तो किम दल सोचते हैं कि आखिर योनवू के साथ ये चल क्या रहा है। उसके बाद किम अपने घर आती है और हम देखते हैं कि उसने अपने रूम में योनवू की पिक्चर लगाई होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि किम योनवू की बहुत बड़ी फैन होती है। उसके बाद किम देखती है कि सभी लोग योनवू की हरकत पर काफी सारे कमेंट्स कर रहे होते हैं और लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि क्या इस बैंड का नाम वाइल्ड एनिमल्स इसलिए है क्योंकि इन लोगों में IQ कम है। और उन सभी लोगों के कमेंट्स पढ़कर किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल के सभी मेंबर्स अपने डायरेक्टर इम सुनजा के पास पहुंच जाते हैं। तो उनके डायरेक्टर गुस्से में योनवू को कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए, तुम्हें पता नहीं है कि स्टेज पे कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो योनवू बेफिक्र होकर अपने डायरेक्टर को अपने सामने से हटा देता है और वो अपने डायरेक्टर को कहता है कि क्या तुम भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो योनवू कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग बहुत बुरी सिचुएशन में हो, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो कुछ देर पहले एक शैतान के साथ लड़ाई कर रहा था और उसके बाद मुझे इस दुनिया में फेंक दिया गया। तो उनके डायरेक्टर जोंगस्यो से पूछती है कि ये योनवू को क्या हो गया है। तो जोंगस्यो कहता है कि मुझे नहीं पता, ये स्टेज पर जाने से पहले भी ऐसी बहकी बातें कर रहा था। उसके बाद जियोल डायरेक्टर को कहता है कि मुझे तो लगता है कि योनवू एक्टिंग कर रहा है। तो डायरेक्टर योनवू से पूछती है कि क्या तुम एक्टिंग कर रहे हो। तो योनवू कहता है कि मैं एक्टिंग क्यों करूंगा और मुझे एक्टिंग आती भी नहीं है।
उसके बाद डायरेक्टर योनवू से पूछती है कि क्या तुम सच में योनवू नहीं हो। तो योनवू डायरेक्टर के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं योनवू नहीं हूँ। वो उसे बताता है कि मैं एक पोंटीफेक्स हूँ जो कि लॉर्ड रेडरिन का सेवक हूँ। और ये सुनने के बाद डायरेक्टर जोंगसो से पूछती है कि क्या योनवू कोई नॉवल पढ़ रहा है। तो जोंगसो डायरेक्टर को कहता है कि योनवू कुछ भी नहीं पढ़ता है। उसके बाद डायरेक्टर जियोंगसो कहती है कि जल्दी योनवू को हॉस्पिटल लेकर जाओ और इसका इलाज करवाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि जियोंगसो योनवू को हॉस्पिटल लेकर आता है। तो योनवू वहां पर बैठकर सोच रहा होता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है और मुझे इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी योनवू हॉस्पिटल के फर्श पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो अपने भगवान से प्रे करने लगता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता दिखाइए। और सभी लोग योनवू को देखने लगते हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। तभी जोंगसो की नजर योनवू के ऊपर पड़ती है और वो जल्दी से जाकर योनवू को खड़ा करता है और वो योनवू को कहता है कि पहले तो तुमने स्टेज पर बखेड़ा खड़ा किया और अब तुम यहाँ पर अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हो। उसके बाद वो योनवू को चेकअप के लिए लेके चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू चेंजिंग रूम में अपना हाथ काट लेता है और उसके बाद वो अपनी पावर से अपना हाथ ठीक भी कर लेता है। तो योनवू कहता है कि चलो शुक्र है, मेरी पावर मेरे पास ही है। उसके बाद जियोंगसो और योनवू डॉक्टर के पास बैठे होते हैं। तो डॉक्टर जियोंगसो को बताता है कि इसके सभी टेस्ट पॉजिटिव है, ये बिल्कुल फिट है। तो योनवू डॉक्टर को कहता है कि अगर ऐसा है तो योनवू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है और ये खुद को कह रहा है कि ये योनवू नहीं है, ये अपना एक अजीब सा नाम बता रहा है। तो योनवू कहता है कि पोंटीफेक्स। और ये सुनने के बाद डॉक्टर जियोंगसो को कहता है कि मुझे लगता है कि इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे मेंटल डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। ये सुनने के बाद योनवू जियोंगसो के कान में बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये डॉक्टर ही पागल है। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तो जियोंगसो अपने डायरेक्टर को कॉल पर बताता है कि डॉक्टर ने तो कहा है कि योनवू बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि योनवू को मेंटल डॉक्टर के पास दिखाने की जरूरत है। तभी वहां पर योनवू टीवी में अपनी वही परफॉर्मेंस वाली न्यूज देखने लगता है और तभी वहां पर एक छोटा सा बच्चा आता है जो योनवू को कहता है कि क्या आपको सच में डांस नहीं आता। तो योनवू कहता है कि हाँ, मुझे डांस नहीं आता। उस बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता है। तो योनवू अपनी पावर से उस बच्चे का फ्रैक्चर ठीक कर देता है और उसके बाद जियोंगसो योनवू को वहां से लेकर चला जाता है। उसके बाद जियोंगसो योनवू को घर लेकर आता है और उन्होंने उस घर को बहुत ज्यादा गंदा किया होता है, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। तो योनवू कहता है कि तुम सब लोग इस घर में कैसे रह सकते हो, तुमने इसे कितना गंदा किया हुआ है। तो जियोंगसो योनवू कहता है कि क्या अब तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये जगह कौन सी है, पहले तुम भी तो यहीं पर रहा करते थे। तो योनवू कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इस गंदी जगह पर नहीं रह सकता। तभी योनवू की नजर बाथरूम में पड़ती है और वो कहता है कि क्या तुम सब लोग इसी बाथरूम में नहाते हो। और तभी वो देखता है कि उस बाथरूम में बाथटब तो होता ही नहीं है। तभी वो गुस्से में कहता है कि यहाँ पर बाथटब तो है नहीं और बाथटब के बिना कोई कैसे नहा सकता है। तो जियोंगसो योनवू को कहता है कि अगर तुम नहाना नहीं चाहते तो चुपचाप जाकर सो जाओ। उसके बाद वो उसे रूम में लेकर जाता है। तो योनवू जियोंगसो को कहता है कि यहाँ पर तो दो लोग पहले से ही सोए हुए हैं, यहाँ पर मैं कैसे सो सकता हूँ। तो जियोंगसो कहता है कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, तुम्हें यहीं पर सोना होगा, पहले भी तो तुम तीनों एक ही साथ सोते थे। तो योनवू कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं सो सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो योनवू को एक लॉबी में अकेला सुला देते हैं। तो योनवू खुद से ही कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा अपमानजनक है, मुझे कैसी जगह पर रहना पड़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइल्ड एनिमल के डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से कॉल पर बात करती है जिसने वाइल्ड एनिमल को इतने टाइम बाद परफॉर्म करने का मौका दिया था। और वाइल्ड एनिमल के डायरेक्टर उस डायरेक्टर से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज हमें एक मौका और दे दीजिए, लेकिन वो डायरेक्टर कहता है कि अब मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं दे सकता। उसके बाद वो फोन कट कर देता है। उसके बाद हम डायरेक्टर और वाइल्ड ग्रुप के सभी मेंबर्स को देखते हैं। तो डायरेक्टर उन्हें कहती है कि तुम 5 साल से इसी इंडस्ट्री में हो, हमने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। और वो उन्हें बताती है कि मैं इस बैंड को बहुत ऊपर तक लेके जाना चाहती थी, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए। और वो उन्हें बताती है कि अब हम इस बैंड को खत्म कर रहे हैं, अब वाइल्ड एनिमल जैसा कोई भी बैंड नहीं है। तो जियोंगसो से कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। तो डायरेक्टर जियोंगसो कहती है कि म्यूजिक ही एक ऐसा शो था जिसने तुम्हें परफॉर्म करने के लिए मौका दिया। तुम्हारी स्टेज पर जो परफॉर्मेंस रही है उसे देखकर अब तुम्हें कोई भी मौका नहीं देना चाहते, तो इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वो सभी लोग योनवू को घूर के देखने लगते हैं। तो योनवू कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो डायरेक्टर उन सभी को कहती है कि एक अच्छे नोट पर वाइल्ड एनिमल ग्रुप को खत्म करते हैं। तभी वहाँ पर भागते हुए एक लड़की आती है और वो डायरेक्टर को कहती है कि वाइल्ड एनिमल में योनवू सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला वर्ड बन चुका है और इसकी वीडियो वायरल हो चुकी है जिस पर 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। तभी सभी लोग उसी वीडियो को देखते हैं और वो लड़की उन्हें बताती है कि योनवू की वीडियो का रिमिक्स बनाकर सभी लोग शेयर कर रहे हैं, जिसे देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि योनवू की वही रिमिक्स वीडियो सुन रही होती है और तभी उसके पास उसकी सिस का कॉल आता है। उसकी सिस किम को कहती है कि तुम बेरोजगार की तरह बैठी हो और मुझे पता है कि अभी तुम योनवू की वीडियो सुनकर खुद में ही खुश हो रही होंगी।
तो उसे कहती है कि माँ तुम्हें घर पे बुला रही है। तो किम कहती है कि मुझे नहीं आना। तो उसकी सिस कहती है कि अगर तुम नहीं आना चाहती तो अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लो। उसके बाद वो किम को कहती है कि मैंने सुना है कि योनवू ने स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान क्या किया, ये देखने के बाद तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद हमें किम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो एक कंपनी में प्लानिंग टीम के लिए मैनेजर की जॉब किया करती थी। तभी वो ऑफिस में आती है। वहां पर दो लड़कियां आपस में गॉसिप्स कर रही होती है कि किम ने अपना कंसेप्ट बदल दिया था और उसका सारा इल्जाम मिजरी के ऊपर लग गया था और इससे मिजरी इतनी ज्यादा हर्ट हो गई थी कि उसने किम की वजह से सुसाइड कर लिया। और इतना कुछ होने के बाद भी किम बेशर्मों की तरह ऑफिस आ गई और इतना कुछ होने की वजह से ही किम अपनी जॉब से रिजाइन दे देती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर किम यही सब बातें सोच रही होती है और वो अपनी सिस का कॉल कट कर देती है। उसके बाद हम वाइल्ड एनिमल के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने कुछ लोगों के साथ बैठी होती है और वो उनसे कहती है कि अब एक एक करके अपने प्लानिंग के बारे में बताओ जिससे कि हम वाइल्ड एनिमल बैंड को ऊपर उठा सकते हैं। तभी एक लड़की उसे मक्का टीवी के बारे में बताती है और वो कहती है कि मक्का नाम का आदमी उन सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लेता है जिन्हें कोई भी नहीं जानता और उसके इंटरव्यू लेने के बाद वो सभी लोग फेमस हो जाते हैं। तो डायरेक्टर कहती है कि अब हम यही करेंगे, हम योनवू को मक्का के इंटरव्यू के लिए रेडी करेंगे। और उसके बाद हम योनवू को देखते हैं जो कि अपनी पावर से ये पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं इस दुनिया से बाहर कैसे जा सकता हूँ। तभी वहाँ पर कैसी आ जाता है और वो लाइव हुआ होता है। वो अपने फैंस को बताता है कि ये है योनवू जिसे डांस करना नहीं आता, लेकिन योनवू को इतना ज्यादा सर्च करने के लिए आप सभी का थैंक यू। और वो अपने फैंस को बताता है कि जल्द ही योनवू का मक्का टीवी वालों के साथ इंटरव्यू होने वाला है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम भी उनका ये लाइव देख रही होती है और तभी किम को पता चलता है कि योनवू का किसी मक्का टीवी वालों के साथ इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि किम वहां पर पहुंच जाती है जहां पर मक्का सभी के इंटरव्यू लेता है और वहां पर जोंग सेओ भी योनवू को इंटरव्यू के लिए लेकर आ जाता है। उसके बाद मक्का योनवू के साथ अपना इंटरव्यू स्टार्ट करता है और उसके बाद वो उससे अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछने लगता है, लेकिन योनवू उसके किसी भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं देता। तो मक्का जोंग सेओ को कहता है कि एक मैं हूँ जो इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद मक्का योनवू से पूछता है कि तुम्हारे अपने टीम मेंबर के साथ कैसे रिलेशन है। तो योनवू कहता है कि उनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है और ये एक ऐसी गंदी सी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा और मेरे को मजबूरी में इन लोगों के साथ रहना पड़ रहा है और ये लोग कहते हैं कि मैं नाटक कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जोंग से भागते हुए मक्का के पास जाता है और वो उसे कहता है कि इंटरव्यू यहीं पर रोक दो, आज के लिए बस बहुत हुआ। और तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। तभी योनवू देखता है कि वहाँ पर टाइम रुक जाता है और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी पोज हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर भूकंप आया हुआ होता है और वहाँ पर बहुत सारी बिजलियां गड़क रही होती है। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक रिंग होती है, लेकिन उस आदमी के बारे में इस एपिसोड में डिटेल में कुछ भी नहीं बताया जाता और ना ही हमें उसका फेस दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर योनवू देखता है कि लाइट्स वापस आ जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तभी योनवू की नजर वहाँ पर टीवी पर पड़ती है जिसमें न्यूज चली होती है और उसमें बता रहे होते हैं कि एक जगह पर भूकंप आया और उसके पास जितनी भी ज्वालामुखी थी वो सभी फट चुकी है। ये सुनने के बाद योनवू उस शैतान के बारे में सोचने लगता है कि जब वो शैतान की एंट्री हुई थी तब भी ज्वालामुखी फट चुकी थी और उनके आसपास भूकंप आया था। उसके बाद योनवू खुद से ही कहता है कि अब वाइल्ड एनिमल का मेंबर बनने का टाइम नहीं है। उस शैतान के कारण अब बहुत सारे लोग खतरे में है, मुझे इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता खोजना ही होगा। और उसके बाद योनवू वहाँ से चला जाता है। किम उसे जाते हुए देख लेती है तो किम भी योनवू के पीछे पीछे चली जाती है। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं जो कि एक टीवीएस कंपनी में आता है और वो वहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। तो गार्ड उसे कहता है कि तुम अंदर क्यों जाना चाहते हो। तो योनवू से कहता है कि मैं कुछ ज्वालामुखी के बारे में पता करना चाहता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि एक हुडी वाले आदमी के साथ जा रहा होता है और वो उससे कह रहा होता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उस व्हाइट कोट वाले आदमी के सामने अपना सर झुका देता है और वो उससे कहता है कि मैं इस दुनिया में एडजस्ट होने के लिए आपकी हेल्प करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि उसकी आई शैतान की तरह रेड हो जाती है और योनवू उन्हें देख लेता है और योनवू उस आदमी को देखकर कहता है कि ये तो शैतान है। और उसके बाद हम व्हाइट कोट वाले आदमी को देखते हैं, उसके हाथ में रिंग होती है, मतलब कि वही आदमी होता है जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा होता है। और उसके बाद वो सभी वहाँ से अंदर चले जाते हैं और वो उनके पीछे अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर किम आ जाती है और किम अपनी कैप योनवू को पहना देती है और वो गार्ड को कहती है कि मैं इसे जानती हूँ, प्लीज हमें माफ कर दो। उसके बाद वो योनवू को वहाँ से ले जाती है और वो योनवू को कहती है कि आपको अंदर जाने के लिए आईडी कार्ड की जरूरत होगी, बिना आईडी से आप अंदर नहीं जा सकते। तो योनवू किम का हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने मुझे योनवू कहा ना, मैं योनवू ही हूँ। और वो उससे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो किम योनवू को कहती है कि नहीं, तुम योनवू नहीं हो, योनवू कहाँ है। और उसके बाद वो योनवू को अजीब सी नजरों से देखने लगती है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।
सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, ताकि मैं जैसे ही इसका सेकंड एपिसोड अपलोड करूँ उसके साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम योनवू को कहती है कि तुम योनवू की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। तो योनवू कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं योनवू नहीं हूँ। तो वो उसे बताता है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं एक दूसरी दुनिया से हूँ जहाँ पर मेरा नाम रैम्ब्रेरी है और मैं एक पोंटिफेक्स हूँ जो कि लॉर्ड रेडरिन की सेवा करता हूँ। और वो उसे बताता है कि मैं एक शैतान के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक से मैं इस दुनिया में आ गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो शैतान भी इसी दुनिया में आ चुका है और अब इस दुनिया को इस शैतान से बहुत ज्यादा खतरा है। ये सुनने के बाद किम रोने लगती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा तनाव में हो। मेरा योनवू तो बहुत ज्यादा खुशमिजाज हुआ करता था, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं क्या हो गया है। तो योनवू कहता है कि मैं कोई भी तनाव में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन किम उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि योनवू अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। तो योनवू उसे चुप करवाने की कोशिश करता है और वो उसे वहाँ से बाहर लेकर चला जाता है। तो बाहर जाकर किम योनवू को कहती है कि तुम रैम्ब्रेरी नहीं हो, तुम योनवू हो और तुम इसी दुनिया से हो। तो योनवू किम को कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन तुम ब्यूनी जैसी हो और तुम्हें भी मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसके बाद वो किम को कहता है कि तुमने कहा था कि मुझे अंदर जाने के लिए आईडी पास की जरूरत है, तो क्या तुम मेरे लिए आईडी पास बनवा सकती हो? तो किम उसे कहती है कि आखिर तुम अंदर जाना ही क्यों चाहते हो? तो योनवू कहता है कि मुझे उस शैतान से मिलना है। तो किम कहती है कि इस दुनिया में कोई भी शैतान नहीं है, ये बस तुम्हारा एक भ्रम है। उसके बाद योनवू किम को कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम मेरी किसी काम की नहीं हो, मैं खुद ही वो आईडी पास ढूंढ लूंगा। उसके बाद योनवू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन किम उसे रोक लेती है। तो किम योनवू को कहती है कि जिस आदमी को तुम शैतान बता रही हो वो एक बहुत अमीर आदमी लग रहा है और उससे मिलने के लिए तुम्हें भी अमीर बनना पड़ेगा। उसके बाद वो योनवू को कहती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम सिंगर बनना छोड़ दो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा फेमस बन जाओ। उसके बाद योनवू किम को कहता है कि अगर मैं फेमस हो गया तो क्या मैं उस आदमी से मिल सकता हूँ? तो किम कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। उसके बाद किम योनवू कहती है कि लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा तनाव में हो और अपने तनाव की वजह से तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो। तो योनवू किम को कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी तनाव में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं तुम्हें एक बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। उसके बाद किम योनवू कहती है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो योनवू कहता है कि मुझे घर का रास्ता नहीं पता, तो मुझे घर छोड़ दो। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन दोनों को रास्ते में जोंगसे मिल जाता है, जिसे देखकर किम वहाँ से चली जाती है। तो जोंगसे योनवू कहता है कि तुम इंटरव्यू छोड़कर ऐसे कैसे आ सकती हो, मैं तुम्हें पागलों की तरह कहाँ ढूंढ रहा था। और उसके बाद वो योनवू को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं जो कि जोल के साथ अपने अपार्टमेंट में बैठा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया से बाहर कैसे जाऊं। तभी उसे एक घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से बाहर चला जाता है। जोल भी उसके साथ बाहर चला जाता है। तो जोल योनवू से पूछता है कि तुम बाहर क्यों आए? तो योनवू कहता है कि मुझे घंटी की आवाज सुनाई दे रही है, आखिर ये आ कहाँ से रही है? तो जोल उसे बताता है कि यहाँ पास में कैथोलिक चर्च है और ये घंटी की आवाज वहीं से आ रही है। तभी योनवू को याद आता है कि जब वो अपनी पावर का यूज करके ये देख रहा था कि मैं इस दुनिया से बाहर कैसे जा सकता हूँ, तब उसे इसी चर्च की और योनवू की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू अपने घुटने पर बैठ जाता है और वो एक व्रत के बारे में सोचता है जो कि लॉर्ड रेडरिन के नाम पर किया जाता है और जो भी इस व्रत को पूरा करता है उसे जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो योनवू सोचता है कि अगर मैं भी ऐसा ही करता हूँ तो मुझे भी जो चाहिए वो मिल जाएगा और मैं इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। और उसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी पावर चली जाती है, वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाता और योनवू नीचे गिर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डायरेक्टर और उसके साथ काम करने वाले कुछ लोगों को देखते हैं जो कि योनवू के इंटरव्यू वाली वीडियो देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि योनवू की इस वीडियो पर 1.5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एक लड़का देखता है कि उस वीडियो पर बहुत ज्यादा गलत कमेंट भी किए गए हैं। तो डायरेक्टर कहते हैं कि इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, शोहरत और घटिया कमेंट साथ साथ ही चलते हैं। तो डायरेक्टर अपने साथियों को कहती है कि अब हमें बस इतना करना है कि योनवू की जो गलत इमेज पब्लिक की नजरों में बनी हुई है, हमें बस उसे सुधारना है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो डायरेक्टर को कहती है कि सिंह सर्वाइवल एजेंसी की तरफ से किम मूरोक का कॉल आया और वो अपने शो में योनवू को चाहते हैं। और ये सुनने के बाद तो वो सभी लोग और ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं जो कि काफी थका हुआ होता है, क्योंकि उसने बहुत घंटों तक लॉर्ड रेडरिन से प्रार्थना की होती है अपनी पावर्स वापस पाने के लिए। अब उसकी पावर्स वापस तो आ जाती है, लेकिन उनकी कुछ लिमिट होती है। तभी जोंग से योनवू को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाता है। तो उनका खाना देखकर योनवू सोचता है कि ये लोग कैसा खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना तो फार्मर्स भी नहीं खाते होंगे, लेकिन उसे उनके साथ खाना तो पड़ता ही है। उसके बाद खाते हुए योनवू सोचता है कि अब मुझे इस दुनिया में योनवू की तरह ही रहना होगा और अच्छे पैसे कमाने होंगे, ताकि कम से कम मैं खुद के लिए अच्छा खाना तो खरीद सकूं। उसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो योनवू को ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में से डायरेक्टर से मिलवाने के लिए लेकर आती है। तो योनवू वहाँ पर
डायरेक्टर से अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछने लगता है कि क्या हम किसी फेमस आदमी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वो डायरेक्टर योनवू कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मुझे तुम योनवू हो। उसके बाद डायरेक्टर योनवू को किम म्यू रॉक से मिलवाती है। तो किम म्यू रॉक योनवू से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि सिंग सर्वाइवल किस तरीके का शो है। तो योनवू कहता है कि हाँ, वहाँ पर सिंगिंग कंपटीशन करवाए जाते हैं। तो वो डायरेक्टर योनवू कहता है कि मैंने तो सुना है किसी ने नहीं कहा। तो किम म्यू रॉक योनवू से पूछता है कि क्या तुम इस शो में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो योनवू कहता है कि अगर मैं इस शो से पैसे कमा सकता हूँ तो मैं अपना 100% दूंगा। और उसके बाद किम म्यू रॉक कहता है कि मुझे तुम पसंद आए। तभी वहाँ पर योनवू कुछ स्नैक्स पड़े हुए देखता है और वो उस डायरेक्टर से पूछता है कि क्या मैं ये ले सकता हूँ। तो वो डायरेक्टर योनवू को बताता है कि ये जंग सिन को गिफ्ट दिए गए है जो कि AX बॉय बैंड से है। तो योनवू कहता है कि मैं तो ऐसे किसी बैंड को नहीं जानता। तो वो डायरेक्टर योनवू को बताता है कि AX बॉय बैंड सबसे हॉट बैंड है और उसे तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद योनवू उस डायरेक्टर को बताता है कि वाइल्ड एनिमल्स बैंड को तो ऐसा खाना दिया जाता है जैसे कि खरगोशों का खाना। ये सुनने के बाद योनवू की डायरेक्टर उसका मुंह बंद करवा देती है और वो उसे वहाँ से बाहर भेज देती है। तभी बाहर जाकर योनवू वो स्नैक्स खाने लगता है। जैसे ही वो चॉकलेट खाता है तो उसे फील होता है कि उसकी पावर बढ़ने लगती है और उसके बाद वो पागलों की तरह वहाँ पर बैठकर स्नैक्स खाने लगता है। उसके बाद हम किम म्यू रॉक को देखते हैं जो कि योनवू के डायरेक्टर को बताता है कि मुझे अपने शो में एक ऐसे विलन का रोल चाहिए जो कि दूसरे कंटेस्टेंट के लिए परेशानी पैदा करेगा और मैं इसी रोल के लिए योनवू को कास्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इस रोल की वजह से योनवू की इमेज पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके बाद वो योनवू के डायरेक्टर से पूछता है कि क्या मैं इस विलन के रोल के लिए योनवू को कास्ट कर सकता हूँ। तो सुनजा किम म्यू रॉक को कहती है कि अगर आप हमें ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम की गारंटी देते हो तो मैं आपके बात से सहमत हूँ। तो वो डायरेक्टर कहता है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि योनवू को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। उसके बाद सुनजा डायरेक्टर को कहती है कि आपको वाइल्ड एनिमल का एक और मेंबर अपने शो में लेना पड़ेगा क्योंकि योनवू कभी भी कोई परेशानी खड़ी कर सकता है, तो हमें बैकअप के लिए वाइल्ड एनिमल का एक और मेंबर की जरूरत है। तो वो डायरेक्टर मान जाता है। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर योनवू के मेंटल डिसऑर्डर के बारे में सोच रही होती है और तभी किम को वहाँ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। तभी वो देखती है कि नीचे एक कपल लड़ रहा होता है और उनकी आवाजें सुनकर किम को अपने पास्ट के पुराने मोमेंट्स याद आने लगते हैं, जिसमें कि एक लड़की जिसका नाम लीजरी होता है और वो क्वीन क्रश ग्रुप की मेंबर होती है और वो छत से गिरकर सुसाइड कर लेती है और इसका इल्जाम किम के ऊपर लगाया जाता है और उसी वजह से किम अपनी जॉब से रिजाइन भी दे देती है। तभी हम देखते हैं कि किम के रूम में एक पिक्चर होती है और उस पिक्चर में लीजरी और किम एक साथ खड़े होते हैं और किम अपनी यही पास्ट मोमेंट्स याद करके काफी सैड हो जाती है और वो रोने लगती है। उसके बाद हम डायरेक्टर सुनजा को देखते हैं जो कि योनवू और कैसी को कहती है कि आज आपका सिंग सर्वाइवल शो के लिए फोटोशूट होने वाला है, तो आपको इस शो में अपना 100% देना है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले कैसी का फोटोशूट होता है लेकिन कैसी कुछ खास नहीं कर रहा होता है। तभी योनवू की नजर वहाँ पर कुछ स्नैक्स के ऊपर पड़ती है और वो जोंगसू से पूछता है कि क्या मैं वो स्नैक्स खा सकता हूँ, तो जोंगसू उसे मना कर देता है। उसके बाद फोटोग्राफर कैसे वो कहता है कि तुम पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद हम आपका फोटोशूट लेंगे। अभी हम पहले योनवू का फोटोशूट ले लेते हैं। उसके बाद योनवू फोटोशूट के लिए जाता है तो फोटोग्राफर योनवू को कहता है कि कुछ अच्छे अच्छे पोज दो। तो योनवू कहता है कि अब ये पोज क्या होता है। तो वो डायरेक्टर कहता है कि तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। उसके बाद योनवू फोटोग्राफर को पूछता है कि क्या मेरा फोटोशूट खत्म होने के बाद मैं आपके वो स्नैक्स खा सकता हूँ। तो फोटोग्राफर कहता है कि तुम कैसे साइको आदमी हो और वो उससे कहता है कि फोटोशूट होने के बाद तुम वो स्नैक्स खा सकते हो लेकिन अभी ढंग से फोटोशूट कर लो। उसके बाद वो योनवू को कहता है कि तुम जिस भी पोजीशन में कंफर्टेबल हो बस वैसा ही करो। उसके बाद योनवू घुटनों के बल नीचे फर्श पर बैठ जाता है और उसे देखकर फोटोग्राफर अजीब सा रिएक्ट करता है। उसके बाद हम जियोंगसू को देखते हैं जो कि कैसी को समझा रहा होता है कि टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, बस खुद को काम रखो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इसके बाद तुम अच्छा फोटोशूट करवाओगे। उसके बाद वो दोनों योनवू का फोटोशूट देखने के लिए चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि योनवू वहाँ पर हाथ जोड़ जोड़ कर पोज दे रहा होता है और जिसे देखकर फोटोग्राफर बहुत खुश होता है और उसके बाद योनवू बहुत अच्छे अच्छे पोज देने लगता है जिसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। उसके बाद जियोंगसू योनवू को पूछता है कि तुम इतना अच्छा फोटोशूट कब से करने लगे। तो योनवू से बताता है कि मुझे फोटोग्राफर ने कहा है कि अगर मैं अपना 100% दूंगा तो मैं उनके वो स्नैक्स खा सकता हूँ। तभी वहाँ पर फोटोग्राफर आता है और वो योनवू कहता है कि बस ये तुम्हारा आखिरी शूट है, अब तुम्हें कुछ सेक्सी पोज देने हैं, इसके लिए तुम अपने ऊपर के शर्ट के बटन खोल दो। तभी वहाँ पर एक लड़की योनवू के ऊपर के बटन खोलने लगती है लेकिन योनवू से रोक देता है और वो लड़की को कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और वो उस लड़की को अपने से दूर कर देता है। तो फोटोग्राफर योनवू कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ चुपचाप वैसा ही करो। तो योनवू सोचता है कि मैं वो स्नैक्स तभी खा सकता हूँ अगर मैं अपना 100% दूंगा। उसके बाद योनवू अपने शर्ट के बटन खोल देता है और उसके बाद वो सेक्सी पोज देने स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फोटोग्राफर योनवू को कहता है कि अब तुम कुछ ऐसे पोज दो जिससे लगे कि तुम एक बुरे आदमी हो। तो योनवू फोटोग्राफर को कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं खुद को बुरा नहीं दिखा सकता।
और वो कहता है कि बुरे लोग सच में काफी बुरे होते हैं, तो हम खुद को बुरा क्यों दिखाएं। और इसी बात पीछे फोटोग्राफर और योनवू की बहस हो जाती है। फोटोग्राफर कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, लेकिन योनवू उसकी बात नहीं मान रहा होता है और उसके बाद योनवू वहां से चला जाता है। तो जोंग से योनवू को समझाता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर तुम खुद को बुरे दिखाते हो। तो योनवू कहता है कि तुम्हें पता भी है कि बुराई होती क्या है, और योनवू से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि किम द डायरेक्टर सुंजा के पास आती है वाइल्ड एनिमल ग्रुप के मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद वो डायरेक्टर को अपना रिज्यूम देती है और उसे बताती है कि मैंने एमएफ एंटरटेनमेंट कंपनी में 5 साल तक काम किया है। तो डायरेक्टर किम को कहती है कि अगर आपको मैनेजर के पोजीशन के रूप में हायर किया जाता है तो आपको वाइल्ड एनिमल्स का छोटा मोटा सारा काम करना होगा। तो किम कहते हैं कि मुझे मंजूर है। तो डायरेक्टर उसे कहती है कि वाइल्ड एनिमल इतना फेमस ग्रुप नहीं है, तो आप उनके लिए मैनेजर का काम क्यों करना चाहते हो। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम वाइल्ड एनिमल्स की फैन हो। तो किम कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उनकी फैन नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही मैनेजर का काम करना चाहती हूँ। तो डायरेक्टर किम को कहती है कि अगर हम किसी फीमेल मैनेजर को हायर करते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और आपके बारे में गॉसिप्स होने लगेंगे कि तुम उनमें से किसी एक को डेट कर रही हो। तो किम कहते हैं कि आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मैं जब तक काम पर होंगी सिर्फ तब तक उनसे बात करूंगी, मैं उनसे बाहर कोई भी बात नहीं करूंगी। तो डायरेक्टर किम को कहती है कि लेकिन हम किसी फीमेल मैनेजर को हायर नहीं कर सकते और आप तो काफी दुबले पतले दिख रहे हो, हमें एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर की जरूरत है। तभी वहाँ पर सोफा पड़ा होता है तो किम उस सोफे को उठा लेती है और वो डायरेक्टर को कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये देखने के बाद डायरेक्टर काफी खुश हो जाती है। उसके बाद हम जोंग सियो, कैसी और योनवू को देखते हैं और योनवू सोच रहा होता है कि मुझे इस इंडस्ट्री में खुद को बुरा भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे पैसे कमाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर एक लड़की रिपोर्टर के साथ आती है और वो योनवू से पूछते हैं कि क्या आप सिंग सर्वाइवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो। और तभी वहाँ पर जोंग सियो आ जाता है और वो वहाँ से योनवू को लेके चला जाता है। तभी वहाँ पर किम गाड़ी लेकर आ जाती है और वो उनको कहती है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे यहाँ पर डायरेक्टर ने भेजा। उसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो किम उनको बताती है कि आज से मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और मेरा नाम किम दल है। उसके बाद कैसी कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद किम उन्हें रेस्टोरेंट लेकर जाती है और वो कैसी और जोंग से को कहती है कि आप दोनों चलो, मुझे योनवू को कहीं और लेकर जाना है। उसके बाद किम योनवू को अपने साथ लेकर चली जाती है और वो एक जगह पर गाड़ी रोकती है और योनवू गाड़ी से उतरकर किम से पूछता है कि आप मुझे कहाँ पर लेकर आई हो। तो किम उसे बताती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ और यहाँ पर तुम्हारे कुछ टेस्ट होने हैं। उसके बाद वो किम से पूछता है कि तुम वही लड़की हो ना जो मुझसे ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में मिली थी, और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों ढूंढा। लेकिन किम उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और वो योनवू को लेकर एक साइकेट्रिस्ट के पास चली जाती है। तो किम डॉक्टर को कहती है कि ये मिस्टर योनवू है, आप इसे अच्छे से चेक कीजिए। ये बोलकर किम वहाँ से चली जाती है। उसके बाद योनवू वहाँ पर चेयर पर बैठ जाता है। तो डॉक्टर योनवू से पूछती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो योनवू डॉक्टर को कहने लगता है कि ये दुनिया तो बहुत ही ज्यादा अजीब है और यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा अजीब है, जिन्हें ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। और वो डॉक्टर को कहता है कि मुझे नहीं पता मैं इस दुनिया में कैसे आ गया, मैं बस अपनी किस्मत के ऊपर रो सकता हूँ। ये सुनने के बाद डॉक्टर काफी अजीब रिएक्ट करती है और वो योनवू को कहती है कि अच्छा ऐसा है। उसके बाद वो योनवू को एक फॉर्म देती है फिल करने के लिए। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि बाहर बैठी होती है और वो अपने पास्ट के कुछ मोमेंट्स को याद करने लगती है, जहाँ पर हमें हॉस्पिटल में मिजरी दिखाई जाती है और उसके रूम के बाहर किम खड़ी होती है। तभी किम को कोई मैसेज करता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और वो किम से माफी मांगता है। ये देखने के बाद किम जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में अभी हमें क्लियरली कुछ भी नहीं बताया जाता। और तभी सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं और तभी वहाँ पर योनवू आ जाता है। तो किम योनवू से पूछती है कि तुम्हारा डॉक्टर के साथ कैसा रहा। तो योनवू से बताता है कि डॉक्टर ने मुझे जो करने के लिए कहा मैंने वैसा ही किया। उसके बाद किम योनवू कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आती हूँ। उसके बाद किम डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर किम को कहती है कि योनवू के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसकी समझने की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो किम डॉक्टर कहती है कि अगर सब कुछ सही है तो वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो डॉक्टर कहती है ये तो मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर किम को कहती है कि योनवू ही वो इंसान था जिसने तुम्हें बचाया, लेकिन अब योनवू एक बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। उसके बाद सीन 2 साल पहले की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि काफी सैड होकर अपने बिस्तर पर लेटी होती है और तभी उसे एमएफ एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से किसी मिस्टर पाक का कॉल आता है, लेकिन किम उसका कॉल नहीं उठाती। उसके बाद किम कुछ सोजो के बोतल्स खरीद कर अपने घर जा रही होती है और वो बहुत ज्यादा सैड होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वाइल्ड एनिमल ग्रुप्स होता है जो कि अपने सॉन्ग्स की प्रमोटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद योनवू किम के पास आता है और वो किम को कहता है कि मैं आपको अपने सॉन्ग की सीडी दूंगा और वो उससे किम का नाम पूछता है।
तो किम कहते हैं कि मेरा नाम किम दल है। तभी योन वो किम की सोजो के बोतल्स देख लेता है। उसके बाद योन वो किम से पूछता है कि क्या आप फ्राइडे को फ्री हो, और उसे बताता है कि फ्राइडे को हमारा एक साइन इवेंट होने वाला है, अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ पर आ सकते हो, और शनिवार को हम एक म्यूजिक वीडियो के लिए परफॉर्म करने वाले हो, आप वहाँ पर भी आ सकते हो। तो किम कहते हैं कि मैं आपकी सीडी लेने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन योन उसे जबरदस्ती अपनी सीडी दे देता है और उसे कहता है कि चलो फिर हम अगले हफ्ते मिलते हैं। और उसके बाद वो किम की सोजो की बोतल्स ले लेता है और कहता है कि इस सीडी के बदले मैं आपकी सोजो की बोतल्स लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद योन वो वहाँ से चला जाता है। तभी किम उस सीडी को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है और किम डॉक्टर कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अब मुझे योनवू की हेल्प करनी है। उसके बाद हम योनवू को देखते हैं और योनवू की नजर कुछ स्नैक्स के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर योनवू बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि मेरी पावर्स बढ़ाने के लिए ये स्नैक्स काफी होंगे। उसके बाद योनवू खुद से ही कहता है कि अब मेरा ध्यान लगाने का टाइम हो रहा है। उसके बाद योनवू वो सारे स्नैक्स लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि योनवू वो सारे स्नैक्स खाकर अपने भगवान का ध्यान लगा रहा होता है और उसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करता है। और जैसे ही वो अपनी पावर का यूज करता है तो उसकी दुनिया में जो चर्च होता है उससे उसके घंटे की आवाज सुनाई देने लगती है। और तभी वो कहता है कि योनवू क्या तुम वहां पर हो? और तभी हमें असली योनवू दिखाया जाता है, जो कि रैम्ब्रेरी की पेंटीफॉक्स की दुनिया में पहुंच चुका होता है। और योनवू को रैम्ब्रेरी की वो आवाजें सुनाई देने लगती है। तो योनवू कहता है कि तुम कौन बोल रहे हो? तो रैम्ब्रेरी योनवू को कहता है कि मैं रैम्ब्रेरी हूँ और हमारे शरीर की अदला बदली हो चुकी है। और वो योनवू को कहता है कि आपको अपने आसपास एक बहुत बड़ी लॉर्ड रेडरिन की मूर्ति दिखाई दे रही होंगी, जिसकी मदद से हम फिर से अपने शरीर को बदल सकते हैं और अपनी अपनी दुनिया में वापस आ सकते हैं। ये सुनने के बाद योनवू कहता है कि मैं उस दुनिया में वापस आना ही नहीं चाहता, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और ये दुनिया मुझे बहुत मस्त लग रही है। ये सुनकर रैम्ब्रेरी शॉक हो जाता है और वो योनवू को कहता है कि इस दुनिया में तुम बहुत ज्यादा फेमस हो और तुम्हें अपने फैंस के लिए वापस आना चाहिए। तो योनवू रैम्ब्रेरी से कहता है कि वहाँ पर मेरी जगह तुम ले लो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ये सुनने के बाद रैम्ब्रेरी को गुस्सा आ जाता है और वो योनवू से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद रैम्ब्रेरी योनवू से पूछता है कि तुम्हारे साथ शरीर की अदला बदली करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो योनवू से कहता है कि तुम एक अमीर आदमी बन जाओ और कम से कम 5 बार लॉटरी टिकट जीतो। और वो कहता है कि वाइल्ड एनिमल ग्रुप को इतना ज्यादा फेमस करो कि तुम आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीत जाओ। उसके बाद मैं अपनी पुरानी दुनिया में आने की सोच सकता हूँ। उसके बाद रैम्ब्रेरी कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो योनवू से कहता है कि ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। तो रैम्ब्रेरी से कहता है कि मैं वाइल्ड एनिमल को एक फेमस ग्रुप जरूर बनाऊंगा। और उसके बाद रैम्ब्रेरी योनवू को अपना हाथ लॉर्ड रेडिन मूर्ति के ऊपर रखने के लिए कहता है और उसे कहता है कि जैसा मैं बोलता हूँ मेरे पीछे पीछे वैसा ही बोलो। उसके बाद हम किम को देखते हैं, जो कि योनवू को ढूंढ रही होती है और वो योनवू का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन योनवू ने अपना दरवाजा अंदर से लॉक किया होता है। और उसके बाद किम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो दरवाजा खोल ही नहीं होता है। और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और वो उसे कहती है कि योनवू ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है, क्या आप वो दरवाजा खोल सकते हो? उसके बाद हम देखते हैं कि रैम्ब्रेरी योनवू को कहता है कि लॉर्ड रेडिन की मूर्ति पर हाथ रखकर ऐसा कहो कि योनवू म्यूजिक ऑफ द ईयर अवार्ड कंपटीशन जीत जाए और उसके बाद हम शरीर की अदला बदली कर लेंगे और मैं ऐसा व्रत रखता हूँ। उसके बाद योनवू बिल्कुल वैसा ही कहता है जैसा कि रैम्ब्रेरी उसे कहने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि रैम्ब्रेरी अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा यूज कर लेता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद योनवू रैम्ब्रेरी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कनेक्ट आपस में टूट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किम वो दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि योनवू वहां पर बेहोश पड़ा होता है और वो उसे देखकर रोने लगती है। तभी योनवू अपनी आंखें खोलता है और वो बेहोशी की हालत में बोल रहा होता है कि अब मुझे इसी दुनिया में योनवू बनकर रहना होगा। उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम असली योनवू को देखते हैं, जो कि उस दुनिया में बहुत ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, ताकि जब मैं इसका 3rd एपिसोड अपलोड करूँ उसके साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।